नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। इस समय हम जम्मू के नई बस्ती इलाके में मौजूद हैं। फ्लाई ओवर निर्माण कार्य को लेकर यहां पर नई बस्ती बाजार एसोसिएशन के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने इनकी दुकानों को ढह देने के लिए जो कहा है और उसे इनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। इनकी दुकानों को जो नष्ट करने की बात की गई है फ्लाईओवर निर्माण के चलते, वो कहीं ना कहीं इन्हें जो है उससे ये सहमत नहीं है। तो आइए आपको भी लाइव विजुअल्स इस समय दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नई बस्ती का ये इलाका है और यहाँ पर जो ये नई बस्ती बाजार एसोसिएशन, ऑल नई बस्ती बाजार एसोसिएशन के जो लोग हैं वो एकत्रित होकर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि इनकी ये जो दुकानें हैं जो इस समय नई बस्ती की अगर हम मेन रोड की बात करें उसके साथ लगती है, दुकानों को ढह देने की बात जो है वो की गई है। यानी कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलते जो है इन दुकानों को जो है वो नष्ट करना पड़ेगा। इसे लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर जो दुकानदार हैं ये उपस्थित हैं। इनका ये कहना है कि जो इस तरह की कार्रवाई है वो सरकार के साथ इनका कहना है कि उस पर कुछ ना कुछ ऐसा सोचा जाए जिससे कि इनकी रोजी रोटी पे ना असर पड़े। आप कुछ बोलोगे? हाँ? क्या बोलोगे? ना मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो फिलहाल अगर आप प्रदर्शन पर बैठे कब तक अल्टीमेटम दिया हुआ है? परसों दिया है परसों दिया। कितने दिन के लिए? दिन के लिए दिया, 24 घंटे के लिए। 72 घंटे हो गया अभी। तो कब आती है? अभी कितनी दुकानें हैं जिनको अलग करने की बात की है उधर? 36। तो आप देख सकते हैं कि 36 के करीब जो दुकानें हैं वो अलग करने की बात यहाँ पर की गई है। इनसे भी बात करेंगे। सर, रोजी रोटी है लोगों की और कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब अल्टीमेटम भी दिया गया है, अब आप इस धरने के माध्यम से क्या गुजारिश कर रहे हैं? 3 सालों से नहीं, जब से भारत आजाद हुआ है 1947 के बाद ये लोग यहाँ बसाए गए थे। इनके पास तो रोजगार नहीं था। इनके गरीबी को देखते हुए सरकार ने इनको यहाँ पे ये छोटी छोटी दुकानें अलॉट की। अब फ्लाईओवर यहाँ आ रहा है, डेवलपमेंट के आड़े हम नहीं आते हैं, लेकिन सरकार ने हमारी गरीबी समझी। उन्होंने कहा दिल पसीजा की वाकई ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं, अगर ये दुकानें टूट जाती हैं तो उनका रोजगार का कोई साधन नहीं है। तो उन्होंने हमारी गरीबी को भांपते हुए हमें हमारे साथ कमिटमेंट की कि आपको हम चंद्रबागा हाल जो हमारी अपनी जगह है वहाँ पे 36 दुकानें बना के देंगे या आप खुद बना लीजिए। लेकिन यकायक परसों एक नोटिस का यहाँ आना रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा कि 7 दिन के अंदर ये दुकानें खाली कर दीजिए, अन्यथा हम खुद खाली करवा लेंगे। तो मेरी समझ से परे है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से यही है कि हमारा वहाँ अभी घर बसा नहीं, ना जगह हमने देख ली है, ना ये चिन्हित हुआ है, ना डिमार्केशन हुई है दुकानों के लिए। उससे पहले यहाँ के से उजड़ेंगे तो जाएंगे। हाँ, हमारे पास पीछे दीवार है और आगे खाई है, हमारे पास जीने का कोई सहारा नहीं। लगता है कि इस समय असेंबली भी चल रही है, इस मुद्दे को उठाया जाना बहुत जरूरी है। देखिए, मुद्दा असेंबली में उठ चुका है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह हमारे जो यहाँ के विधायक हैं और खासकर विक्रम रंधावा जी जो बहु से विधायक हैं, उन्होंने वहाँ पे मुद्दा उठाया और खासकर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, उन्होंने भी वहाँ मुद्दा उठाया। मुझे यहाँ तक लगता है कि किसी न किसी तरह से आज फाइल साइन हो जानी चाहिए। मेरी आत्मा कहती है कि सबके दिल में एक ना एक गरीबों के लिए एक जगह है। उस इनकी गरीबी देखते हुए इनको पुनर्वास के लिए वहाँ पे डिमार्केशन होके इनको बसा के उसके बाद हम खुद खाली कर देंगे। अगर फ्लाईओवर कितने दुकानदार तैयार? 36 दुकानदार तैयार है वो? सभी 36 तैयार है। पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है, क्योंकि इसका डिजाइन चेंज हुआ था। इससे पहले विक्रम रंधावा जी ने ब्लाइंड वॉल जो कि वे वॉल के बिल्कुल ठीक सामने लग रही थी, वो कहकर जो हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी से उनसे क्या कि वो रुकवाई थी। आपको लगता है कि इस मामले में भी केंद्र के साथ बातचीत की जा सकती है? देखिए, केंद्र से जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे जहां तक लगता है वो दीवार और ये दुकान एक दो अलग अलग चीजें हैं। दीवार ब्लाइंड थी, आना जाना पार नहीं, इनका तो रोजगार ही है। उस दीवार से ना रोटी चलती है ना कुछ। हाँ, सड़कों का या गाड़ियों का वहाँ आना जाना का हो सकता है, ये तो घर ही इनका बर्बाद हो रहा है। ये दुकान है, इनसे जीविका चलती है। ये जो आदमी साथ में बैठा है ये पान के पत्ते बेचता है, बड़ी एक छोटी सी चीज है जिससे मुझे नहीं लगता कि दिन का 400 रुपए भी कमाता होगा। तो उससे इनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इनके माता पिता भी पढ़ रहे हैं। गरीबी है यहाँ पे। साइकिल की दुकानें, साइकिल रिपेयर होते हैं, बीड़ी पान की दुकानें, चाय की दुकानें, इस तरह के छोटे छोटे व्यापार हैं यहाँ पे। इस व्यापार के से ही इनका परिवार पलता है। और जो गवर्नर साहब ने हमारे पास कमिटमेंट की थी
कि इन 36 दुकानों के बदले हम चंद्रभागा हाल में आपको 36 दुकानें बना के देंगे, हम उसी पे स्टैंड है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कई सारे लोग जो हैं बैठे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पक्का जी। आप किस चीज की दुकान लगाते हैं? पान की शॉप है मेरी। अच्छा, तो आपको भी बोला है यहाँ पे? हाँ, नोटिस आ गया हुआ। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? वही जो बताया उन्होंने, जगह के बदले दुकान के बदले दुकान का। अच्छा, ये नोटिस आपको अभी आया है? हाँ, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। तो अब क्या कहना है, अब क्या लगता है आपको वहाँ तो पे? कर रहे हैं, बात जो होगी देखते हैं। पब्लिक से तो इस समय आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा परेशानी जो है इन दुकानदारों को जरूर है, क्योंकि कई दशकों से यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, यहाँ पर कामकाज जो है वो करते हैं। लेकिन अब जो फ्लाईओवर है वो बनेगा और उसके बाद से अगर कहें तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं दुकानें हैं उनको जो है बंद कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये नए लाइव विजुअल्स आप इस समय देख सकते हैं। एक रोष, एक चिंता का विषय कहीं ना कहीं यहाँ पर इन दुकानदारों के बीच में है और ये तमाम दुकानदार यहाँ पर एकत्रित हैं और इनका कहना है कि इनके पुनर्वास को लेकर भी जो कोई कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और ये कार्रवाई बहुत जरूरी है, उचित तरीके की कार्रवाई हो जिससे कि इनका जो नुकसान है वो ना हो सके। तो ऐसे में और भी यहाँ पर ये लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? सर, आप क्या कहेंगे, दुकानें खाली करने को? हम यही कह रहे हैं, जो कमिटमेंट की है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने या डिपकॉम साहब ने, उसको पूरे करते हुए हमें दुकानें दी जाएं ताकि हम भी अपना रोजगार कर सकें। अगर ये दुकानें चली गई तो हम कहाँ जाएंगे? इस उम्र में ऐसे हम कहाँ जाएंगे? 60-70 साल से हम यहाँ बैठे हुए हैं और बेकायदा गवर्नमेंट ने हमें जगह अलॉटमेंट कर, ये दुकानें अलॉटमेंट करके दी हुई है बना के। और आज हमारी यही है, उनसे विनती है कि हमें जगह जगह दुकानें दी जाए, हम खुद इसको तोड़ देंगे। अगर वो हमें जगह हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, हमारा सामान कहाँ जाएगा? जो लोन लिया और लोगों ने जो पैसे वो कहाँ जाएंगे? इतना आपको पता कितनी महंगाई, कितने खर्चे। हम तो गुजारा चलाते हैं, जो आज कमाते हैं वो शाम को खाते हैं, सुबह फिर शुरू हो जाते हैं। कोई इतना बड़ा हमारा धंधा काम है नहीं कि लाखों रुपए कमाएंगे। छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे काम है, आप जानते हैं। इसलिए हमारी यही उनसे विनती है कि हमें दुकान की जगह दुकान दी जाए और ताकि हम अपनी जगह दूसरी जगह बैठे तो हम इनको आप फ्लाईओवर बनाए, कुछ है, हमें खुशी है, वो तो करना ही पड़ेगा। हम ये मुआवजा हमने लेना ही नहीं। मुआवजा कहाँ दिया, कब दिया? 40,000 50,000 रुपया मुआवजा इन्होंने किया, 70,000 80,000 लाख रुपया फिर दुकान का। आप बताओ उस मुआवजे में क्यों क्या है? हमें दुकानी का दुकान दे, हमें मुआवजा क्या करना है? ताकि हम आगे अपनी रोटी रोजी चला सके, अपने बच्चों का भविष्य बना सकें, अपने माँ बाप की दुआ दारू कर सकें। हमारी ये इनसे विनती है। हाँ, बीजेपी के लीडर उन्होंने साथ दिया। असेंबली में भी रंधावा साहब ने ये क्वेश्चन किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। रंधावा साहब, वीरेंद्र सिंह हमारे MLA, उन्होंने वहाँ भी प्रोटेस्ट किया और हम शांत शर्मा साहब से मिले थे, उन्होंने भी हमें कहा, यकीन दिलाया है। अब देखो, हम तो ये चाहते हैं दुकान जगह दुकान दें और हम अपने दुकानों में जाए, अपना काम करें। हम यहाँ मजबूरी से बैठे हुए हैं, हमें नोटिस लग गया 7 दिन के अंदर दुकान तोड़नी है। अगर ये 7 दिन का दुकान तोड़ देगा, हम कहाँ जाएंगे? बाद में तो हमें छोटी के हमें देंगे, बाद में बोलेंगे जगह नहीं, हम क्या करेंगे? इसलिए हमें पहले शिफ्ट किया जाए, हम खाली कर दें। तो दर्शकों, इस समय दुकानदारों की नाराजगी भी कहीं ना कहीं सामने जो है वो लाजमी है और इनका कहना है कि इनकी जो मांग है, यानी कि इनका जो पुनर्वास है वो किया जाए और इसीलिए यहाँ पर ये लोग चिंतित हैं कि जब फ्लाईओवर निर्माण होगा तो ऐसे में इनकी दुकानों को ढह दिया जाएगा और जिसकी वजह से इनकी रोजी रोटी जो है वो भी कहीं खतरे में आ जाती है। तो फिलहाल ये थे लाइव विजुअल्स, आप बने रहिए नव भारत के साथ।